नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह रही कहानी का आरंभ, मिर्ची की सब्जी खाने वाला ससुराल। यह एक भावनात्मक, हास्य और सामाजिक कहानी है, तो पेश है आपके लिए यह कहानी। इतनी तीखी मिर्ची, ये सब्जी है या आग का गोला? नीना के मुंह से निकल ही गया जब उसने पहली बार ससुराल की थाली में परोसी गई हरी मिर्च की सब्जी का एक टुकड़ा खाया। नीना, जो लखनऊ की एक मध्यम वर्गीय पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी होकर राजस्थान के चुरू जिले के एक पारंपरिक परिवार में आई थी। वहाँ का रहन-सहन, खान-पान, सब कुछ नया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, वो था यहाँ का खाना। हर थाली में हरी मिर्च की सब्जी, लाल मिर्च का अचार और ऊपर से तीखी लौंजी। नीना को बचपन से ही हल्का खाना खाने की आदत थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, ज्यादा मिर्ची से पेट जलता है और दिल भी, मगर यहाँ तो जैसे दिल ही नहीं, आत्मा भी जल रही थी। सासू माँ बड़े गर्व से बोली, हमारे घर की पहचान है मिर्ची की सब्जी। बहू को भी आदत हो जाएगी। हमारी पतोहुएं तो लाल मिर्च के साथ गर्मागर्म रोटियां खाती हैं। नीना ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, मगर मन ही मन सोचती रही, क्या ये ससुराल मुझे जला देगा, या मैं यहाँ खुद को ढाल लूंगी? सासू माँ, जिन्हें पूरे मोहल्ले में मिर्ची वाली काकी कहा जाता था, मुस्कुराकर बोली, देखो नीना, हमारे घर की बहुएं बिना मिर्ची के खाना नहीं खाती। एक कहावत भी है, जो बहू मिर्ची खाए वही घर बसाए। नीना मुस्कुराई, पर बात उसके गले से नीचे नहीं उतरी। उसे डर था कि कहीं रोज इस आग जैसी सब्जी से पेट ही न जल जाए। कल के भोज में सब औरतें आएंगी। सब्जी तुम बनाओगी। अगर सबको पसंद आई, तो समझो इस घर की रसोई अब तुम्हारी है। नीना के लिए ये अग्नि परीक्षा थी। नीना ने रात को YouTube पर राजस्थानी मिर्ची की सब्जी सर्च किया। उसने देखा, भुनी हुई हरी मिर्च, मसाले में तली हुई सूखी लाल मिर्च, खट्टी मीठी मिर्ची की लौंजी और भरवा मिर्च। उसने तय किया, वो कुछ नया करेगी। सुबह वह जल्दी उठी, माँ के भेजे तेल और घी के डिब्बे निकाले, मिर्ची काटी और बना दी मेथी लहसुन वाली हरी मिर्च की सब्जी, कम तीखी पर खुशबूदार। जब भोज में सास की सहेलियों ने खाया, एक बोली, मिर्च तो है, मगर इसमें प्यार भी है। दूसरी बोली, बहू तो रसोई में आग नहीं, रोशनी लाई है। रात को नीना रसोई समेट रही थी, तभी ससुर जी आकर बोले, बहू, एक बात कहूँ? मैं खुद ज्यादा तीखा नहीं खा सकता, पर घर की परंपरा निभाने के लिए खा लेता हूँ। नीना चौंकी, तो फिर मिर्ची की सब्जी का ये जोर क्यों? ससुर जी हंस पड़े, क्योंकि हमारी अम्मा कहती थी, मिर्ची से रिश्ते टिकते हैं। जो बहू तीखे में मुस्कुरा दे, वो हर हाल में घर को संभाल लेती है। नीना को समझ आ गया कि यह सब्जी सिर्फ स्वाद नहीं, प्रतीक थी, सहनशीलता का, अपनाने का और मजबूती का। घर में 4 बहुएं थीं, नीना, रेखा भाभी, पायल दीदी और छोटी साली रुक्मिनी, जो ससुराल में बहू नहीं, घर की बेटी मानी जाती थी। सबने एक गुप्त मिशन शुरू किया, मिर्ची की सब्जी में मीठा मिलाओ, ताकि रिश्तों में मिठास रहे। अब हर हफ्ते एक नई रेसिपी बनती। गुड़ वाली मिर्च, दही में पकी मिर्च, मिर्च और टमाटर का मेल, मिर्च का हलवा, जिसे सबसे बड़ी जीत मानी गई।
3 साल बाद घर में एक और बहू आई, मनीषा, जो दिल्ली से थी। उसने पहली बार मिर्ची देखी और कहा, ये तो टॉर्चर है। नीना मुस्कुराई। ऐसा कहने वाली मैं भी थी। फिर मिर्ची से दोस्ती हो गई। अब नीना खुद मिर्ची क्वीन कहलाने लगी थी। उसने मनीषा को भी सिखाया, कम तीखा, स्वादिष्ट और दिल से बना खाना। अब हर साल घर में मिर्ची महोत्सव होता। गांव की औरतें आतीं, बहुएं रेसिपी बनातीं और निर्णायक होतीं, सासू माँ और गांव की मुखिया। इस बार नीना ने बनाया मिर्ची की बर्फी, तीखी नहीं बल्कि मीठी। स्वाद ऐसा कि सासू माँ भी कह उठीं, मिर्ची की बहू तो अब मिठास की मल्लिका बन गई है। एक दिन सासू माँ बीमार पड़ी, कुछ खा नहीं रही थी। नीना ने मिर्ची की सबसे पुरानी रेसिपी, दादी सास की लिखी हुई सूखी हरी मिर्च, घी में भुनी रोटी के साथ बना कर दी। सासू माँ ने एक कौर लिया और आंसू आ गए। आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई। नीना, तू अब सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। नीना को समझ आ गया था, ये मिर्ची की सब्जी सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि एक परंपरा थी। जो बहू इसे अपनाती, वो ससुराल के हर तीखे मोड़ से निकल जाती, मुस्कराते हुए। अब नीना अपनी बेटी को सिखाती है, बेटा, मिर्ची से डरो नहीं। वो तीखी है, पर सिखाती है कैसे रिश्तों को पकाया जाता है, थोड़ा स्वाद, थोड़ा सब्र और बहुत सारा प्यार मिलाकर।